नमस्कार, आपका स्वागत है समाचार फास्ट टू द पॉइंट में। आज हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार, और आज प्रदेश का सबसे बड़ा रोजगार मेला जो है वो नगरोटा बगवा में आयोजित किया जा रहा है। स्वर्गीय विकास पुरुष GS बाली जी की याद में उनके जन्मदिन पर यह बाल मेला आयोजित किया जाता है। उसमें 2 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन भी किया जा रहा है। इसका आयोजन जो है वो नगरोटा बगवा बाल मेला समिति करवा रही है, जबकि इसमें सहयोग जो है वो प्रदेश सरकार के रोजगार विभाग का है। सबसे बड़ी बात कि आपको कोई भी जगह आप जाते हैं वहाँ पे आपको सबसे पहले उसकी एडवर्टीजमेंट होती है पद की, उसके बाद साक्षात्कार की तिथि होती है, उसके बाद परिणाम आता है, उसके बाद तय होता है कि आप सिलेक्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं। ये ऐसा मेला है जिसमें आप जाएंगे, मौके पे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, मौके पे आपका इंटरव्यू होगा, और जब बाहर आएंगे अगर आप मापदंडों के अनुरूप पाए जाते हैं तो आपके हाथ में जो है वो नियुक्ति पत्र भी साथ ही थमा दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि इस मेले में देश की लगभग 80 प्रतिष्ठित कंपनियां भाग ले रही हैं, और 80 प्रतिष्ठित कंपनियां लगभग 4000 पदों को भरेंगी। पूरे प्रदेश से इसके लिए लगातार जो है वो पंजीकरण करवाया जा रहा है, और मौके पर भी जो है पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। रोजगार मेले में जो है भारी संख्या में युवा आए हैं और अपना पंजीकरण करवा करके अपना जो है वो इंटरव्यू दे रहे हैं। इस मौके पर प्रदेश भर से युवा आए हैं, और इन युवाओं में जो उत्साह है वो देखने ही बनता है। तो इस मेले में जो युवा आए हैं, क्या है उनकी सोच, उसको लेकर के आइए आपको ले चलते हैं उन युवाओं से जिन्होंने अभी अभी अपना पंजीकरण करवाया है। कुछ जो है वो इंटरव्यू देने जा रहे हैं और कुछ नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ हैं ITI में पास आउट हैं आप लोग? नहीं, ITI कर रहे हैं। तो आप रोजगार मेले में आए हैं, तो क्या सोच लेकर आप लोग यहाँ आए हैं? जॉब को सोच कर लेके आया। तो अभी तो आपका कंप्लीट होना है, ये फाइनल है आपका? हाँ, बस हो जाएगा अभी। तो यहाँ पे कितनी कंपनीज में आपने अप्लाई किया है और किस तरह की जॉब आप चाह रहे हैं? मैं स्विंग के, सिलाई के, स्विंग के। अच्छा, तो ज़्यादातर जो प्लेसमेंट यहाँ मिल रही है वो कहाँ की मिल रही है? नियर बाई की है या दूर की है? नियर बाई है, हिमाचल की है। नियर बाई हिमाचल की है। कहाँ से हैं आप? मैं तो कांगड़ा से हूँ। कांगड़ा से। और आप कहाँ से हैं? कांगड़ा से। सभी कौन सी ITI में पढ़ते हैं आप? धर्मशाला। तो कितनी लड़कियाँ आई हैं वहाँ से? यार 17-18 लड़की आई। तो क्या लगता है आपको जॉब फेयर में आपको कुछ हासिल होगा, मिलेगी कोई नौकरी? आप हुई है बात आपकी? कितने जगह आप इंटरव्यू दे चुकी है अभी तक? फर्स्ट टाइम अभी गए थे यहाँ पे आपने? फिर क्या जवाब था यहाँ से? क्या बोला इन्होंने? बोलते आ जाना। अच्छा, और रजिस्ट्रेशन क्या आपको लगता है जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है यहाँ पे QR कोड वाला इजी प्रोसेस है? कोई लाइन में नहीं लगना पड़ता? क्यों रजिस्ट्रेशन करवाई थी आपने? करवाई थी। थोड़ा टफ भी था, थोड़ा इजी भी था। थोड़ा टफ भी था, इजी है। QR कोड से हो रही है नहीं? तो एक ही कंपनी को ऑप्ट कर रहे हैं आप, और जगह भी जा रही हैं ट्राई के लिए? अभी तो एक ही किया है। एक ही जगह। ओके, बड़ी कंपनी है यहाँ तो और जगह भी आप ट्राई कर सकती हैं जहाँ पे अपॉर्चुनिटी हो, वहाँ का अपॉइंटमेंट लेटर ले करेंगे। अभी करेंगे ना, पहले यहाँ आए। ओके, बेस्ट ऑफ लक है। थैंक यू सर। कांगड़ा पालमपुर। और इस फेयर में आने का मकसद ये है कि अपॉर्चुनिटी चाहिए। स्टार्टिंग में युवा को आजकल बहुत अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही है, पहले पॉइंट तो ये है। पर ऐसे जॉब फेयर जो लगते हैं यहाँ पे होता है कि अपॉर्चुनिटी मिल रही है। पहले अप्रेंटिसशिप पे रखे हैं, 1 साल का देख रहे हैं, उसके बाद जॉब पे भी रख रहे हैं। ये अभी जैसे हमने 3-4 कंपनीज़ को विज़िट किया, उनके डेस्क पे गए, बातचीत की हमने उनके साथ, तो उन्होंने अच्छे से बताया कि अगर आप इनके साथ करते हो, आपको पहले 1 साल तो आपको एज ट्रेनिंग या फिर एज अप्रेंटिसशिप समझ लो आपको करना पड़ेगा। उसके बाद वो लोग आपका परफॉर्मेंस देख के उसके ऊपर आपको जॉब आके कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। फिर कॉन्ट्रैक्ट में तो पहला इनिशियल तो स्टाइपेंड पे होगा, क्योंकि वी आर फ्रेशर्स। ओके, हमारे पास ना एक्सपीरियंस है अभी ढंग का, ना हम कभी गए हैं अभी तक, बस जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है हमने वो किया है। तो अपॉर्चुनिटी अच्छी है ये करने के लिए, क्योंकि हमको एक बात है एक्सपीरियंस भी मिल जा रहा है, हमको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही हैं कि हमको वर्क एक्सपीरियंस के लिए भी मिल रहा है कि हाँ जा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि कैसे काम होता है, कैसे एक इंडस्ट्री रन करती है, कैसे एक असेंबली लाइन रन करती है, वो सब भी देखने को मिलेगा। मतलब तो इंटरव्यू दिया कितनी कंपनी? 2-3 कंपनी। रिस्पॉन्स कैसे है उनका? रिस्पॉन्स
ठीक है, रिस्पॉन्स ठीक तो था, अच्छा है, ऐसी बढ़िया बात था, नहीं है। मतलब कि जिस तरीके से है तो तो बढ़िया क्या है। मूड बनाया है कि करोगे? क्योंकि लास्ट ईयर हमने देखा है कि यहाँ 1500 लोगों को लगभग जो है अपॉइंटमेंट लेटर मिले थे, उनमें 400 ने ज्वाइन किया। हालांकि हाईएस्ट मेरी वर्धमान में बात हुई, 35 पीपल, 50 सिलेक्ट थे, 35 वहाँ पहुँचे हैं। तो ये बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि अपॉइंटमेंट लेटर के बाद युवा का दिल रहता है कि नहीं, तो आपको लगता है कि मन बना के आए हैं कि ज्वाइन करेंगे कहीं? ज्वाइन करना है कि ऐसे भी घर पे बैठ के तो कुछ होता नहीं है, यहाँ वहाँ बढ़ते हैं, घूमते फिरते हैं। तो रजिस्ट्रेशन ईजी है यहाँ पे, जो QR कोड वाली है, ना लाइन में लगना पड़ रहा है? ईजी है, कईयों के लिए ईजी नहीं भी है, क्योंकि जैसे अब कोई आप वेरिफिकेशन लिंक मंगा रहे हो उनकी साइट से, या फिर कोई मेल वेरिफिकेशन के लिए आप मंगा रहे हो, तो वो थोड़ा लेट हो जा रहा है। माइनर दिक्कत है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे नॉर्मल ही है वैसे, और नॉर्मल सब चलता है। कहीं की प्रॉब्लम ये है कि अब देखो सबके फ़ोन लेटेस्ट और हाईफाई नहीं होते हैं, ठीक है, तो किसी के में गूगल लेंस नहीं है, अब वो ढंग से स्कैन नहीं कर पा रहा है, उसको पहले पिक क्लिक करनी पड़ रही है। अब जैसे जिनके पास तो अपडेटेड फ़ोन्स हैं, वो कैमरा खोल रहे हैं गूगल लेंस से, उनको सीधा ही लिंक मिल जा रहा है। अब जैसे हमारे साथ एक यहाँ पे है नहीं, वो उसको प्रॉब्लम हो रही थी कि उसके फ़ोन में खुल नहीं रहा है, वो रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही है, तो वो छोटी दिक्कत है। तो उस पर सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट मिल रही है यहाँ पे, बैक एंड सपोर्ट पूरी? बैक एंड सपोर्ट पूरी। आप जाइए, आप उनसे पूछिए कि मेरे को ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, वो आपको क्लियर बताएंगे कि हाँ ऐसा है तो आप ऐसे करिए। तो आपको क्या लगता है, ऐसे जॉब फिर गवर्नमेंट को ऑर्गेनाइज करते रहना चाहिए? क्यों करते रहना चाहिए। करना तो ज़रूरी है, ज़रूरी है। कि सबको अपॉर्चुनिटीज चाहिए। रोज- अब देखो बंदे ऑनलाइन, को रोजगार मिल सकता है। ऑनलाइन आजकल सब कुछ आपको मिलता है, पर गारंटी नहीं है कि इज़ इट लेजिटिमेट और स्कैम है ये कि क्या है। अब जैसे मैंने ही क्विकर वगैरह आपने सुने होंगे, लिंक वगैरह, क्विकर में ऐसा है कि आप इतनी सारी पोस्ट देखो, सब स्कैम है। वो मेरे साथ हो चुका है। उनके क्या बोलते हैं, वो अपॉइंटमेंट लेटर आपको ऐसे फेक बना के देंगे, आप उसमें सामने देख सकते हो नॉर्मल स्पेलिंग ही गलत है उनके लिखने की, तो अपॉइंटमेंट क्या देंगे वो लोग। अब जैसे उन्होंने कांगड़ा एयरपोर्ट का यहाँ फेक जॉब बना के रखी है क्विकर पे, ठीक है, फेक इंटरव्यू ले रहे हैं उस पर। जब उनका अपॉइंटमेंट लेटर आ रहा है, वो पहले इतने पैसे मांग रहे हैं कि हमको 15,000 रुपये दे दो, हमको 10,000 रुपये दे दो, उसके बाद आप वहाँ पे आके इंटरव्यू दीजिए। तो ऐसे तो होता नहीं है। तो ये एक जॉब फेयर के माध्यम से ऐसा है कि हाँ लेजिटिमेट है, तो लोग आके देख सकते हैं कि हाँ मैं इस चीज़ में काम कर सकता हूँ, मैं इस चीज़ में जा सकता हूँ। एक टाइप एक्सपीरियंस ही है ये भी। तो चार्ल्स, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने और फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करें, ये कम से कम एक उनका एक्सपीरियंस तो बनेगा इंटरव्यू का, कि क्योंकि ये लगभग बेस्ट कंपनीज आई हैं, लगभग स्टार्सर 87 कंपनीज यहाँ पे, ये बेस्ट कंपनीज है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे वर्धमान के बाद बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, स्वराज ट्रैक्टर के बाद बहुत बड़ी है, उसके बाद 4-5 और बड़ी कंपनीज है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल यहाँ पे आई हुई है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर यू, पर इतना ज़रूर है कि जो ऑफर मिले यू हैव टू ग्रैब इट। इस मेले का जो शुभारंभ है वो DC कांगड़ा ने किया है। इस मौके पर उनके साथ कैबिनेट रैंक प्राप्त नगरोटा बगवा के विधायक RS बाली, जो पर्यटन विभाग के चेयरमैन है, वो भी विशेष तौर पे मौके पे मौजूद रहे। इस मौके पे RS बाली का साफ कहना था कि ये सोच जो है उनके पिता स्वर्गीय विकास पुरुष GS बाली जी के थी और उनकी सोच को वो आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रदेश सरकार ने और स्वयं उन्होंने सबसे बड़ा वादा जो किया है वो रोजगार का किया था। रोजगार को लेकर ही विकास पुरुष GS बाली जी ने भी रोजगार संघर्ष यात्रा निकाली थी और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए RS बाली ने भी पूरे प्रदेश में रोजगार यात्रा निकालकर इसे प्रदेश के चुनावों में सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था। तो अब जब मौका है, जब वो सत्ता में है, तो उनकी जवाबदेही और जिम्मेवारी बनती है कि वो युवाओं को रोजगार दें, और इसीलिए उन्होंने प्रदेश का सबसे बड़ा रोजगार मेला जो है वो इस अवसर पर आयोजित किया है। थैंक यू। मैंने 10 लोग सिलेक्ट कर लिए, और क्या इनका पैकेज होता है तकरीबन कहाँ से शुरू होकर कहाँ से जाता है? नहीं, पर आपका जो मिनिमम वेजेस है उस सबको फॉलो करते हैं, PF, ग्रेचुटी, कंप्लाइंसेस, इंश्योरेंस सब करते हैं। अच्छा, तो सरकारी जो नॉर्म्स हैं वो सारे सरकारी रूल सारे सरकारी आप फॉलो करते हैं। 40 बच्चे पिछली बार लेके गए, इस बार भी आपने कोशिश करनी है उतने बच्चे लेके जाए। 100 पोजीशन लाए हैं। DC साहब आए हैं आपके हौसला अफजाई के लिए, आज हमारे मुख्य अतिथि हैं, है ना। तो आपको इन्होंने भी एक ही चीज़ कही कि अच्छा बच्चों को लेके जाएं ताकि अच्छी तरह रिटेन हो, पर आपने किया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मैं बता देता हूं जो विभिन्न कंपनीज आई हैं उनके प्रतिनिधियों का क्या कहना है, किन मापदंडों के अनुरूप कितनी तनख्वाह होगी, क्या क्या तय नियम है, उसको लेकर के क्या जानकारी दे रहे हैं। जो अलग अलग स्टॉल्स में अलग अलग कंपनीज है उनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट है। आइए बात करते हैं विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों से।
किस से आए हैं इंडस्ट्री से और क्या आपकी रिक्वायरमेंट है? सर हम जय भारत स्टील कालम से आए हैं। इसकी जेबी रोलिंग मिल्स लिमिटेड हमारी 3 यूनिट है वहाँ पे। तो हमारे पास फर्नेस है, इंडक्शन फर्नेस लगी हुई है और रोलिंग मिल है जिसमें TMT बार, एंगल, चैनल, गार्डर ये चीज़ें बनाते हैं हम सर। तो हमारे पास वेल्डर की रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रीशियन की है और फिटर की है और हेल्पर्स की चाहिए हमारे को। रोलिंग मिल हेल्पर चाहिए, फर्नेस हेल्पर चाहिए और कई अंदर की कई डेजिग्नेशन रिक्वायरमेंट्स है हमारे पास। मल्टीपल टोटल 300 वैकेंसियाँ हैं। ट्रेंड ITI होल्डर, ट्रेंड फ्रेशर भी। 8th पास, 10th हाँ, पास। और लमसम हम लोग हमारा पैकेज है जो 8 घंटे का हम लोग 14,000 तक फ्रेशर आदमी को प्रोवाइड कराते हैं, प्लस रेजिडेंस कंपनी की तरफ से फ्री है। बाकी एक्सपीरियंस के मुताबिक जैसा एक्सपीरियंस होगा उसके मुताबिक सैलरी हाइक मिलता है। 15,000, 18,000, 20,000 फिर उससे प्लस आगे होता है। तो लोकेशन, जॉब लोकेशन आपका? हाँ, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, हिमाचल प्रदेश है। नाहन से 20 किलोमीटर पे है। विद इन हिमाचल ही आप? विद इन हिमाचल। तो व्हाट इज रिस्पॉन्स अप टू नाउ? रिस्पॉन्स कैसा है? क्या लोग आ रहे हैं? अभी नहीं, लोग अभी इतने नहीं आए, 4-5 लोग आए हमारे। हमने 3 सेलेक्ट कर दिए उनमें से। प्राइवेट लिमिटेड जो पैन इंडिया में अप्रेंटिसशिप के लिए काम करते हैं और ये गवर्नमेंट TP है। एडवांटेज गवर्नमेंट TP है और इनके पास कई सारे क्लाइंट हैं जिनके लिए अप्रेंटिसशिप के लिए बच्चे देते हैं और उनका सारा पोर्टल मैनेजमेंट वगैरह एडवांटेज करते हैं। और हमें जो बच्चे चाहिए वो बजाज के लिए चाहिए, मुंजाल के लिए चाहिए, JBM के लिए चाहिए। वैसे बहुत सारी कंपनीज हैं। हम बच्चों को एक ही कंपनी का रिक्वायरमेंट नहीं देते हैं, बहुत सारे कंपनी का रिक्वायरमेंट देते हैं और कई प्रकार के रिक्वायरमेंट है। मैन्युफैक्चरिंग में है, कुछ होटल इंडस्ट्री में है। तो जैसे बच्चे हमारे पास आ रहे हैं वैसे उसी प्रकार के बच्चे को उसी प्रकार की कंपनी दे रहे हैं। जिसको जहाँ करना है वही लोकेशन हम दे रहे हैं और एडवांटेज बेसिकली गवर्नमेंट TP है और इनके साथ तकरीबन 500 क्लाइंट काम कर रहे हैं। ठीक। कोई ऐसी स्पेसिफिक है कि यहाँ से कितनी आपका टारगेट क्या है? मेरा जो यहाँ के लिए, हिमाचल के लिए जो टारगेट है वो 360 के आसपास बच्चों की रिक्वायरमेंट है, जिसमें हमने काफ़ी बच्चे को शॉर्टलिस्ट किया है। लगभग 30 बच्चे अभी शॉर्टलिस्ट हैं, जो भी 60-70 बच्चे आए हैं। तो अभी जैसे जैसे बच्चे आ रहे हैं वैसे हमारा रिक्रूटमेंट हो रहा है प्रोसेस। तो आपके वेजेस का किस तरह से रहते हैं? सैलरी पे किस क्या कहाँ से? जैसे कि हर कंपनी में आपको पता होगा कि हर कंपनी में अलग अलग सैलरी होता है। तो अप्रेंटिसशिप में सैलरी तो नहीं मिलता है, अप्रेंटिसशिप में स्टाइपेंड मिलता है। वो स्टाइपेंड जैसे गुड़गांव में चले जाओ तो 14,000 मिलेगा, उत्तराखंड में हरिद्वार में 15,000 मिलता है। तो हर कंपनी का अलग अलग वेजेस होगा, अलग अलग सैलरी स्टाइपेंड होता है। स्टाइपेंड का फ्यूचर ऑप्शन क्या है उसमें? क्या जी, JBM becomes a- अभी बच्चे जैसे अप्रेंटिसशिप करेंगे, अप्रेंटिस जैसे ही कंप्लीट होता है बच्चे का तो बच्चे को ऑन रोल कर दिया जाता है कंपनी में। जैसे बच्चे अभी गए ट्रेनिंग में, बच्चे को कुछ नहीं आता, फ्रेशर है, बच्चे गए अप्रेंटिसशिप में ट्रेनिंग किया। जैसे ही अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कंप्लीट होता है फिर बच्चे को ऑन रोल के लिए अपॉर्चुनिटी देते हैं कंपनी। बेसिक एजुकेशन रिक्वायरमेंट क्या रहती है? बेसिक 12th ITI डिप्लोमा ग्रेजुएट। और कितनी वैकेंसी और लोकेशन, जॉब लोकेशन? सर हम लोग यहाँ पे वर्धमान से आए हैं और हमारे पास अभी 4 यूनिट्स है हमारे टोटल जो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमारे सीनियर मैनेजर है विश्वास सर। हमारे पास अभी टोटल 110 इन स्पिनिंग डिविजन्स एंड आई थिंक 60+ वी हैव वैकेंसीज इन फैब्रिक डिवीजन एज वेल। ये जसवीर सर है हमारे, ये भी मैनेजर है हमारे पास। रूप सिंह सर है हमारे पास, ट्रेनिंग ऑफिसर है। तो अब तक क्या लग रहा है आपको, रुझान किस तरह से आ रहा है? आ रहे हैं यूथ आपके पास? अभी तक हम यहाँ पर कम से कम भी 25 लोगों को सिलेक्ट कर चुके हैं और हमारा टारगेट रहेगा आज और कल मिला करके हम लगभग 70 से 75 लोगों को सिलेक्ट करें और उनको रोज़गार दें। तो और यहाँ पे जो लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, दे आर गेटिंग देयर अपॉइंटमेंट लेटर की उनको आगे किसी प्रोसेस से निकलना पड़ेगा? नहीं, उनको कोई प्रोसेस से नहीं निकलना पड़ेगा, उनको अपॉइंटमेंट लेटर यहीं पे दिया जाएगा। तो बेसिक एजुकेशन रिक्वायरमेंट क्या रहती है आपकी? और बेसिक जो आपका फर्स्ट जो आपका पे आउट है वो कहाँ से शुरू होता है? हमारा जो है 8वीं से लेके और 12वीं तक के लोगों की आवश्यकता है हमको और वही हम सिलेक्ट कर रहे हैं। हमारा बेसिक जो है वो शुरुआत होता है 10,500 से। 9,500 रुपये उनको तनख्वाह मिलती है, 1,000 रुपये हाजिरी का इनाम मिलता है। 10,500 से शुरू होकर ट्रेनिंग पीरियड में ये स्टाइपेंड मिलता है। अब 3 महीने के बाद में 13,000 रुपये इनको हम देते हैं और साथ में रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, लड़के और लड़कियों की अलग से हमारे यहाँ बुध फिल फर्निश्ड मेरी बिस्तरा वगैरह, पानी, लाइट 24 घंटे इसके साथ। इसके अलावा जो जितने भी बच्चे जाएंगे 3 महीने की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उनको गवर्नमेंट के जितने रूल होते हैं, PF हो गया, ESI हो गया, बोनस हो गया,
ग्रेजुटी हो गया, सारा कुछ हम उनको 3 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद प्रोवाइड कराते हैं। आदमी हमारे पास रिटायरमेंट तक सकुशल काम कर सकते हैं। तो जॉब लोकेशन कौन कौन सी हैं आपकी? हमारे पास बद्दी में जॉब लोकेशन है, बद्दी में हमारी इंडस्ट्री है। ऑलरेडी आप वर्धमान टेक्सटाइल के नाम से हम लोग जाने जाते हैं और लगभग 10,000 एम्प्लॉई आज की डेट में हमारे पास बद्दी में काम कर रहा है वर्धमान। लास्ट ईयर भी जो है हम लोग जो आए थे, लास्ट ईयर हमारे पास यहाँ से 50 के करीब जो है बंदे सेलेक्ट ज्वाइन किए थे। हमने 150 के करीब किए थे, 150 के करीब हम लोगों ने हमने सेलेक्ट किए थे, जिसमें से 50 बंदे यहाँ से आए जो आपके तहसील यहाँ से नगरोटा से आए हैं, वो 35 के करीब थे जो ज्वाइन किया है। बाकी जो है वर्धमान जो है बहुत बड़ा समूह है, 10 यूनिट हमारे बद्दी में है उसके, और वर्धमान की वजह से ही बद्दी की पहचान है। किस इंडस्ट्री से हैं आप और क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, और अब तक क्या लग रहा है आपको जितने आप बच्चों से बात हुई है जो लोग आ रहे हैं उनसे? सर मेरा नाम रामपाल डोगरा है, मैं बिरला टेक्सटाइल मिल्स बद्दी से आया हूँ। हमारी टेक्सटाइल की कंपनी है, ये सतलुज का ग्रुप है। हमारी जो इंडस्ट्री है वो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है, उसमें धागा बनाते हैं जी, और डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन मार्केट को सेल आउट करते हैं। तो कितनी रिक्वायरमेंट है आपके पास यहाँ पे? अभी हमारी जो रिक्वायरमेंट तो चली रहती है, हमारी राउंड दी क्लॉक रिक्रूटमेंट चलती रहती है। हम लोग जो बच्चों को लेते हैं वो फ्रेश ट्रेनिंग लेते हैं और अपने हिसाब से उनको हमारा अपना स्किल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, अपना पूरा स्टाफ है। हम अपनी जो टेक्सटाइल फील्ड की जो रिक्वायरमेंट रहती है, हमारी अपनी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट रहती है, उनके हिसाब से लड़कों को अलग अलग फील्ड में एडजस्ट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। तो मिनिमम बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायरमेंट? देखो टेक्सटाइल में मिनिमम हम 8th ले रहे हैं अभी, 8, 10, +2 और डिप्लोमा इन टेक्सटाइल आपके बीटेक एंड मैकेनिकल की भी रहती है, शिफ्ट ऑफिसर्स की हमारे पास अलग अलग स्ट्रीम्स की वैकेंसीज रहती है। तो अब तक क्या रुझान है, क्या लग रहा है आपको यूथ अंगेज हो पा रहा है? सर जो यूथ है, जो मोस्टली यूथ है यहाँ पे, वो देखने में आ रहा है या तो वो बीटेक मैकेनिकल के हैं और मैकेनिकल का उनका कोई पर्टिकुलर सफियर का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सारे फ्रेशर हैं। और जो हमारी रिक्वायरमेंट जो रहती है, हमारे पास सारी ब्रांचेस रहती है सर इंडस्ट्री में, बट जो हमारी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट रहती है वो टेक्सटाइल सेक्टर की रहती है। वो टेक्सटाइल के हमारे को यहाँ बच्चे दिखे कम है जी। और जो भी बच्चे, हम तो कहते हैं कि हमारी 25 लड़कियों की रिक्वायरमेंट है, एज ए फ्रेश ट्रेनिंग लेंगे। पढ़े लिखे हमारे को, पढ़े लिखे भी चलेंगे, अनपढ़ भी चलेंगे, हम हर एक तरह के लोगों को अपनी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंगली ट्रेन करते हैं सर। सर आप किस सेक्टर से हैं और किस तरह की रिक्वायरमेंट आपकी है और क्या अब तक रुझान लग रहा है आपको? सर हम आए हैं ऑटोमोटिव सेक्टर से, लिवगार्ड एनर्जी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड हमारी एनर्जी टेक्नोलॉजीज हमारी कंपनी है। ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और हमारे पास जो रिक्वायरमेंट चली हुई है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चली हुई है ITA बेसिस पे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं काफ़ी कैंडिडेट्स हैं जो ITA बेसिस पे अपने CV वगैरह लेकर के अपने इंटरव्यू वगैरह देने के लिए आए हैं और आगे इनको अपॉर्चुनिटी वगैरह हमारी तरफ से क्या क्या फैसिलिटीज़ वगैरह दी जा सकती हैं उसके बारे में भी इनको जानकारी लेके अच्छा लग रहा है। और काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो यहाँ से अपने फ्यूचर के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अब तक क्या है, कुछ लोग हुए हैं सिलेक्ट? क्या जी हमारे पास सिलेक्शन अभी चली हुई है, अभी अंडर प्रोसेस चला हुआ है, तो काफ़ी कैंडिडेट्स हमें उम्मीद है हम यहाँ से लेके जाएंगे। व्हाट इज स्पेसिफिक टारगेट यू हैव? हम 30+ हमारा टारगेट है यहाँ से कैंडिडेट्स को लेके जाने का। सर किस कंपनी से आप आए हैं और आपकी क्या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट इस रोज़गार मेले में? हम लोग जो है प्रॉक्टर एंड गैम्बल PNG बद्दी से आए हैं और हम लोगों का रिक्वायरमेंट है कि जो पास आउट कैंडिडेट हैं हमारे ट्रेनी हैं सर्टन ट्रेड के, जैसे फीटर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जो ट्रेड वाले ट्रेनी हैं उनको हम लोग 1 साल का ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं फॉर द अप्रेंटिसशिप मैनेजमेंट। तो कितना टारगेट है यहाँ पे? हम लोगों का रिक्वायरमेंट है 15 नंबर ऑफ वैकेंसी। और मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या रहती है क्वालिफिकेशन एजुकेशनल आपकी? ITA पास आउट, ओनली फॉर द ITA पास आउट। इंडिया सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड हम अपने 3 क्लाइंट्स
पहला है रोज प्राइवेट लिमिटेड जो नोएडा फेज 2 लोकेशन है। इसमें बच्चे का सैलरी ये ITI कैंडिडेट्स के लिए सभी ट्रेडों का ITI कैंडिडेट इसमें एलिजिबल है और इसमें जो बच्चों का सैलरी होगा वो 13,000 से 17,000 तक है। और उसके बाद हमारे पास एक दूसरी कंपनी है नॉर ब्रेमसी प्राइवेट लिमिटेड जो कि पलवल हरियाणा में है। इसमें बुलेट ट्रेन के इंजन्स के पार्ट बनते हैं और इसमें भी बच्चे का सैलरी 13,000 से 17,000 इन हैंड के आसपास है। और इसके अलावा एक कंपनी है फरकावा मिड्डा जो पलवल हरियाणा लोकेशन, ये नॉन ITI और ITI दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए है और इसमें भी जो हमारा सैलरी है 13,000 से 17,000 इन हैंड के आसपास इंक्लूडिंग ओवर टाइम। इसमें पोजीशंस के लिए आप यहाँ ITI डिप्लोमा के लिए लड़के चाहिए, सेल्स के लिए चाहिए, सपोर्ट के लिए चाहिए। तो आपका मिनिमम जो सैलरी है वो कितने से? सर वो हाई मैनेजमेंट डिसाइड करती है, अपनी करते हैं किसी को लेकर। तो यहाँ पे जो आप ऑप्ट करेंगे उनके लिए कोई ऑप्शन? सर ऑप्शन ये है कि हम उसको शॉर्ट लिस्ट होगा, मैनेजमेंट शॉर्ट लिस्ट करेंगे, उसको कॉल करेंगे। यहाँ पर कितनी पोस्टों की आप? मैं पिरानी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड सर 30,000 कंपनीज, तो हम लोग अभी जो रिक्रूट कर रहे हैं तकरीबन 150 पोस्ट के लिए रिक्रूट कर रहे हैं। इसीलिए दे रहे हैं जिसमें 10वीं करी हुई है, +2 है या ITI। तो अभी तक क्या फ्लो रहे हैं? अभी तक है वो जो एक्सपेक्टेड था उससे कम है, बहुत कम है। रेशो होनी चाहिए कि पार्टिसिपेशन कम किया था कि उस लेवल पे बड़े लेवल। मिनिमम वेजेस किस तरह के चाहिए? जो गवर्नमेंट जो एज़ पर हिमाचल गवर्नमेंट रहता है वो जाता है, जो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम एडवाइस करती है उसकी करता है। तो आपका जो जॉब ऑपरेशन एरिया है वो कौन सा है? हमारा जैसे बद्दी है, परमाणु है, ऊना है। वी आर इनटू पैन इंडिया, पूरे हिमाचल और पैन इंडिया में 26 स्टेट्स में काम करते हैं। तो 26 स्टेट्स में हमारे पास जगह है। कुछ युवाओं को जो है वो रोजगार पत्र भी मिल गए हैं, नियुक्ति पत्र। और सबसे बड़ी बात, पिछली बार भी इस तरह का मेला लगा था, लगभग 1500 लोग चयनित हुए थे, लेकिन उनमें सिर्फ 400 लोगों ने ही ज्वाइन किया था। ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है। हमारा आग्रह है कि जब भी आप इस तरह रोजगार मेले में आए तो मन बना के आइए कि आपको रोजगार करना है, उससे बेहतर का अवसर मिलता है तो आपके लिए रास्ते हमेशा खुले होते हैं। और वन स्पॉट पे सिलेक्शन और नियुक्ति पत्र मिलना अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे आखिर में ऐसा मत समझिए कि मौका चूक गया है, ये मेला अभी कल भी लगा रहेगा। यदि आप इस खबर को देख रहे हैं, आपको लगता है आपको रोजगार की तलाश है, तो नगरोटा आपका इंतजार कर रहा है। आइए अपनी प्रतिभा के अनुसार नियुक्ति पत्र पाइए, क्योंकि वन स्पॉट पे ही रजिस्ट्रेशन, इंटरव्यू, सिलेक्शन और उसी के साथ ही आपको नियुक्ति पत्र भी। तो ये प्रदेश का सबसे बड़ा नगरोटा में जो रोजगार मेला है वो लगा हुआ है। 4000 से अधिक पद जो है, 80 से अधिक कंपनियों के प्रतिनिधि यहाँ आए हैं जो परख रहे हैं प्रतिभाओं को, उन प्रतिभाओं को मौका देंगे यानी रोजगार देंगे। इसी तरह की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट से।